तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो इसरो के द्वारा अर्जित किया गया है और इसरो के द्वारा जो अचीवमेंट प्राप्त की गई है वो बेशक बहुत ही ज्यादा अद्वितीय है। आज क्षेत्रीय छोड़ दीजिए, इसरो की जो क्षमताएं हैं स्पेस में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो चुकी है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 और उसके बाद आदित्य L1 से भारत के इसरो ने अपना झंडा बुलंद किया ही था कि अब इनके बाद तत्काल हमारी इसरो नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। और इस बार जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है उस प्रोजेक्ट के बारे में जब आप इस वीडियो में जानेंगे तो आप अपने आप आकलन लगा लेंगे कि इस समय चंद्रयान 3 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसरो के लिए यही होना चाहिए। और अच्छी बात निकल कर आ रही है कि इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार इसरो अपनी रेंज को इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि चाइना के महत्वपूर्ण इलाकों को वो अपनी जद में ले लेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो चाइना को इस बात की जानकारी रहेगी हमेशा कि भारत की पहुंच अब यहाँ तक की है। जी हाँ, चलिए आगे जानते हैं कि क्या मुद्दा है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों न्यूज आपको बराबर समझ में आए, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि भारत से अमेरिका की दूरी 15,000 किलोमीटर है और भारत के पास एक ऐसी मिसाइल भी है जो कि 15,000 किलोमीटर दूर जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक कर सकती है बराबर। यानी अब हमारी मिसाइल ने फाइनली अमेरिका को अपनी जद में ले लिया है। लेकिन क्या काम यहीं पर खत्म हो गया है? क्या इसके बाद जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक बटन दबाकर हमारी मिसाइल को 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी ठिकाने के ऊपर स्ट्राइक करवा सकेंगे? क्या बीच में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, और वो होगी नेविगेशन की। आपको 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अंदर जो ठिकाना है जहां पर स्ट्राइक करनी है उसकी जानकारी भी तो चाहिए, सटीक लोकेशन भी तो चाहिए। और उस लोकेशन और सटीक जानकारी को जब आप अपनी मिसाइल में फिट करेंगे तभी मिसाइल उस प्रोग्राम के आधार पर पर्टिकुलर उसी टारगेट को हिट कर पाएगी। इसी तरह की चीज 1999 में देखने के लिए मिली। हमने आतंकियों की लोकेशन मांगने के लिए, उनके ऊपर सटीक हमले करने के लिए जब अमेरिका से जीपीएस टेक्नोलॉजी मांगी थी और उन आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों की जब लोकेशन वगैरह मांगी तो अमेरिका ने नहीं दिया। इसके अल्टर पर भारत के इसरो ने नाविक सिस्टम बनाया, लेकिन नाविक सिस्टम अभी काफी ज्यादा क्षेत्रीय लेवल पर ही काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि नाविक सिस्टम की जो रेंज है वो फिलहाल पूरे भारत को तो कवरेज देती ही है, यानी भारत में कहीं भी और किसी भी क्षेत्र की जानकारी वो आपको रियल टाइम में प्रोवाइड करवा सकती है। इसके साथ साथ नाविक भारत के बाहर भी जाने की कोशिश करता है और बताया ये जाता है कि भारत के मैप के चारों ओर 1500 किलोमीटर की दूरी वो तय कर सकता है। यानी भारत से 1500 किलोमीटर चाइना के अंदर या 1500 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी आसानी से लोकेशन की जानकारी हमें दे सकता है, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विसेज। तो अल्टीमेटली अगर भारत को किसी तरह की कोई जासूसी करना है चाइना के अंदर, या फिर चाइना की किसी लोकेशन की रियल टाइम में लोकेशन वगैरह चाहिए जहां पर हमें स्ट्राइक वगैरह करनी हो, तो हमारी रेंज इस समय केवल 1500 किलोमीटर के आसपास है। इससे ज्यादा नाविक हमें कवरेज प्रदान नहीं कर सकता। अगर 1500 किलोमीटर के बियॉन्ड जाकर फिर हमें किसी टारगेट को निशाना बनाना है तो इसके लिए हमें शायद अमेरिका के जीपीएस की जरूरत पड़ेगी, और अमेरिका ने अगर नहीं दिया तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इसरो की टीम इस समय काम शुरू कर चुकी है नाविक की रेंज बढ़ाने के लिए। और इस बार नाविक की रेंज बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में लगभग 50 गुना बढ़ा दी जाएगी। अल्टीमेटली अब ये भारत की सीमाओं के परे 1500 किलोमीटर के बजाय 3000 किलोमीटर तक का कवरेज हमें देगा। और हम सभी जानते हैं कि नाविक के दो इस्तेमाल हैं। एक तो कमर्शियल इस्तेमाल है जिसका इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं अपने फोन्स में। मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक न्यूज दी थी कि अब आईफोन 15 में भी नाविक की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ भी कई सारे मोबाइल फोन्स भारतीय मार्केट में उपलब्ध हैं जिनमें नाविक सिस्टम चलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा काम होता है वो होता है डिफेंस पर्पस से। नाविक सिस्टम को डेवलप करने के पीछे हमारा जो मेन मकसद था वो था ही हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो इस वजह से इसका दूसरा जो काम है वो हमारे सुरक्षा बल लेते हैं, जिसके बारे में जानकारियां पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती। तो कहने का मतलब अब हमारा नाविक सिस्टम इतना ज्यादा मैच्योर हो गया है कि वो भारत की सीमा से चाइना के अंदर 3000 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से लोकेशन वगैरह हमें प्रदान करवा पाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल चूंकि कम है तो पूरा पाकिस्तान ही इसकी जद में पहले ही आ रहा था। अब और आगे जाकर भी हम लोग ताक झाक कर पाएंगे। और इस तरह से बताया जा रहा है कि नाविक सिस्टम की जो रेंज है वो शार्क देशों तक अब फैलने लगी है। तो अब रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि कमर्शियली तो 3000 किलोमीटर तक रेंज हो जाना हमारे लिए फायदे का सौदा है ही है, साथ में ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और अब दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए, उनकी लोकेशन जानने के लिए हमारे पास एक विस्तृत दायरा होगा।
जिससे कि मिसाइल नेविगेशन में हमें फायदा होगा। साथ ही जो घुसपैठ की घटनाएं वगैरह होती है, इन सबको लेकर भी हम लोग काफी ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी इसके बाद काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो थल सेना ले लीजिए, वायुसेना ले लीजिए या फिर हमारी नौसेना ले लीजिए, इन तीनों के हित के लिए ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ सर की तरफ से दी गई है। जब उनसे एक प्रोग्राम में कुछ बातचीत की गई मीडिया द्वारा, तो इसी बातचीत के दौरान जो उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, उसमें से एक नाविक सिस्टम की रेंज बढ़ाने को लेकर भी कहा गया। मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसमें कुल 7 सैटेलाइट हैं, जिनमें से कुछ पुराने हो गए हैं 3 के लगभग, और जल्दी ही वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। तो इसके बजाय अब इसरो की प्लानिंग ये है कि इन 3 खराब हो गए सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के बजाय 7 के 7 सैटेलाइट हटा दिए जाएं और इनकी जगह 5 नए सैटेलाइट एडवांस वेरिएंट और एडवांस रेंज के साथ लॉन्च किए जाएं, जिनमें से एक कुछ समय पहले इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। तो अब इस तरह से 4 सैटेलाइट और लॉन्च कर दिए जाएंगे, जिसके बाद हमारा नाविक सिस्टम पहले की तुलना में और ज्यादा वाइड हो जाएगा और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।